चलिए अब हम इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। पहला है, ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी at rupees 3000 per month and he would get an increase of rupees 100 per year. Find the total amount which he receives in 25 years and the monthly salary in the last year. देखो, person is employed in the company at rupees 3000 per month. तो फर्स्ट ईयर की उसकी जो सैलरी रहेगी वो पर मंथ रहेगी 3000 रुपीज। अब उसको इंक्रीमेंट क्या मिलता है? ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 100 पर ईयर। तो ये तो उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी रही। सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी क्या रहेगी? रुपीज 3100 पर मंथ। फिर थर्ड ईयर में रहेगी रुपीज 3200 पर मंथ, और इस प्रकार उसकी सैलरी आगे रहेगी। अब हमें देखना क्या है, एक तो 25th ईयर में उसकी पर मंथ क्या सैलरी हो रही होगी। तो देखो 25th में क्या होगा कि ये फर्स्ट टर्म, अब ये हमारी एक एपी बन रही है। फर्स्ट मंथ में जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारा फर्स्ट मंथ की सैलरी हो गई। सेकेंड ईयर में जो पर मंथ सैलरी है वो हो गई उसकी सेकेंड टर्म। थर्ड ईयर में जो पर मंथ सैलरी है वो हो गई थर्ड टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी मुझे 25th टर्म चाहिए, वो उसकी 25वें साल में पर मंथ सैलरी होगी। तो 25th टर्म ऑफ 3100 एपी जो होगी वो ये होगी 3200। 25th टर्म ये हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? टी एन का फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो टी एन यानी T25 इज इक्वल टू ए हमारा है 3000 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इंटू डी हमारा है 100। कैलकुलेट किया तो 3000 प्लस 24 इंटू 100, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2400, और ये कितना हो गया 5400। तो एक हमारा प्रश्न का हल हमने कर लिया कि जो 25th ईयर में पर मंथ सैलरी होगी वो कितनी होगी? रुपीज 5400। तो दी सैलरी पर मंथ will be equal to rupees 5400 in 25th year। अब नेक्स्ट उसका हिस्सा देखते हैं प्रश्न का। प्रश्न का नेक्स्ट हिस्सा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव्स इन 25 ईयर्स। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक साल में उसने जब पर मंथ ये सैलरी मिली तो एक साल में उसने कितना पैसा लिया, तो वो कितना पैसा होगा 12 इंटू 3000। फिर एक साल में सेकेंड ईयर में कितना लिया, वो कितना होगा 12 इंटू 3000 1 ईयर 3100 प्लस सो ऑन, और 25वें साल में क्या लेगा 12 इंटू 5400। ये हमारे को सम निकालना है। तो देखो 12 तो हम कॉमन ले सकते हैं, ये हमारी एपी है 3000 प्लस 3100 सो ऑन 5400। अब हम इस एपी का, इसमें देखो 25 टर्म्स है, क्योंकि 25 हम एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 25 तो टर्म्स है। ए हमारा कितना है 3000 है, और जो
अंतिम पद है लास्ट टर्म में वो है 5400, तो ये सब कुछ हमें यहां पर पता है, और डी हमारा कितना है 100 है, तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया 12 इंटू 12 तो रहेगा ही रहेगा, ये हो गया n अपॉन 2 यानी 25 अपॉन 2 a प्लस l। ए हमारा है 3000, l हमारा अंतिम जो टर्म है लास्ट टर्म वो है 5400। इसको हमें अब कैलकुलेट करना है, तो ये 6 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 25 गुणा 6 150 इंटू, इसको हमने सरल किया तो ये हो गया 8400। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 126,000,000, 12,60,000। ये हमारे को इतने रुपीस मिलते हैं, यानी उस व्यक्ति ने जो 12 साल में जो टोटल अमाउंट उसने अर्न किया है वो कितना है 12,60,000। तो हमने प्रश्न के दोनों हिस्से देख लिए। एक तो उसकी 25th ईयर में जो सैलरी पर मंथ होगी वो होगी 5,400 रुपए पर मंथ, और जो उसने 25 साल में टोटल उसने अमाउंट रिसीव किया है वो है 12,60,000 रुपए। अब हम इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। ए पर्सन बोरोज ₹8,000 एट 2.76% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। जो उधार उसने लिया है वो है ₹8,000, इंटरेस्ट की रेट है 2.76% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट रेट। The principal and interest are to be paid in 10 monthly installments. 10 monthly installments में ये उसे रीपे करना है। ओके, if each installment is double the preceding one, find the value of first and the last installment। देखो, सबसे पहले हम इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। तो यहां 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसलिए SI बराबर कितना हो जाएगा? P तो हमारा है 8,000, तो 8,000 इंटू R यानी 2.76। E हमारा कितना हो जाएगा? क्योंकि 10 बार उसको 10 बार एक साल में पे करना है, तो ये हो गया 10 अपॉन 12 इंटू 100। ये हमारे फॉर्मूले में है। अब हम इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालें, ये हो गया 184, यानी ₹184 जो है वो उसे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उधार चुकाने में पे करना है। तो 8,000 तो उसको देना ही देना है, और 8,000 और 184 रुपया उसको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में देना है। तो अमाउंट टू बी रिटर्न ये कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दूं, 81 रुपीज 8184, ये उसे अब रीपे करना है। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। देखो, इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रोसीडिंग वन, ये अब जो वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, रीपे कर रहा है, वो किस प्रकार से है? यदि उसको पहले में A रुपीस देना है इंस्टॉलमेंट में, तो नेक्स्ट में क्या देना है? 2A देना है, डबल देना है। फिर उसको नेक्स्ट में क्या देना है? नेक्स्ट में उसको 4A देना है, इसका डबल देना है, और इस प्रकार से उसे रीपे करना है इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये एक जीपी बना रहे हैं, ये एक जीपी बना रहे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म A हमें निकालनी है। लेकिन ये जो सम होगा
ये जो सारा सम होगा वो तो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि यही तो अमाउंट है जो कि उसे रीपे करना है, उसको इस अमाउंट को रीपे करना है और इस तरीके से रीपे करना है। तो इसमें जो 10 टर्म्स का सम मैं निकाल लूं, 10 टर्म्स का सम निकाल लूं, वो इसके बराबर होना चाहिए, ये हमारे को ज्ञात है। तो ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। S10 क्या होगा? S10 हमारा फॉर्मूला है, Sn का क्या है? ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1। ये हमारा जीपी का फॉर्मूला है सम निकालने के लिए। तो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S10 इज इक्वल टू ए तो हमारा ए ही है, आर कितना हो गया? बाद वाले में पहले वाले का डिवाइड करना है, तो दुगना हो रहा है, ये डबल हो रहा है, तो 2 की पावर n हमारा कितना है? 2 की पावर 10, क्योंकि n हमारा 10 है, -1 अपॉन 2 -1, ये हमारा r -1 हो गया। और ये किसके बराबर है? 8184 के बराबर है। तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 8184 अपॉन 2 की पावर 10 माइनस 1। 2 की पावर 10 कितना होता है? ये होता है 1024। 1024 ये हमारा 2 की पावर 10 होता है, तो उसमें से 1 घटा दिया तो ये हो गया 1023। डिवाइड करें, ये आता है 8। यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की होनी चाहिए? 8 रुपए की होनी चाहिए। तो हमने एक आंसर तो निकाल लिया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमसे पूछिए वो कितनी हो जाएगी? 8 रुपए की होगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹8। अब हमें आखिरी इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो वो इसका 10 मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 10वीं इंस्टॉलमेंट निकालनी होगी। तो 10वीं इंस्टॉलमेंट क्या होगी? वो होगी इसका 10th टर्म। 10th टर्म क्या होगा? ए आर की पावर 9, ये इसका T10 होगा। ए हमने निकाल लिया है, 8 है, आर हमारा कितना है? 2 की पावर 9। ये हमारा जो होगा वो आखिरी इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा। तो 8 इंटू 2 की पावर 9 होता है 512, ये हो गया 4096। तो इस प्रकार हमने जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो वो व्यक्ति चुकाएगा वो कितनी है? वो प्राप्त कर ली 4096। The last installment is equal to ₹4096।